Hello, kids. Today we are going to start a new chapter, chapter number 21, making questions. Now, in earlier chapter, we have already studied that how to make questions from assertive sentence, how to make interrogative sentence from assertive sentence. That we have already studied in sentences chapter. So now we are going to study that in detail. हम उसको detail में समझेंगे. Okay, कैसे questions बनाए जाते हैं. A question is a sentence which asks for information. In writing, we end a question with a question mark. तो ये तो हमें पता ही है कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं. क्वेश्चन होता क्या है, जिसमें कुछ पूछा जाए उसको बोलते हैं हम क्वेश्चन. और हमेशा हम जब क्वेश्चन बनाते हैं उसके पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. सी द एग्जाम्पल्स. आर यू कमिंग, तो उसका आंसर आएगा यस आई एम कमिंग, या फिर नो आई एम नॉट कमिंग. उसका आंसर या तो पॉजिटिव में आएगा या फिर नेगेटिव में आएगा. नाउ लेट्स सी WH क्वेश्चन वर्ड्स. व्हाट आर WH क्वेश्चन वर्ड्स? WH मतलब के ऐसे वर्ड्स जिसमें WH आता है, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, व्हिच. ये सारे वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स. इनको बोलते हैं WH वर्ड्स. ऑलराइट, see the examples of it. Who is the man standing under the tree? What is your address? Which is your favorite mystery novel? Whose sleepers are lying in the doorway? When is the next bus to the town? Where can I buy some curtain rings? इन सब में आप देखोगे तो सारे क्वेश्चन वर्ड्स में WH है. सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम WH वर्ड्स. नीचे दिया गया है आपको पिंक कलर में जितने भी वर्ड्स हैं वो हैं WH वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स. Two more examples are given to you at the last. How is the weather? Why is she late? सो ये सारे वर्ड्स जितने भी वर्ड्स हैं उनको हम क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं और वो आते हैं WH वर्ड्स में. बहुत ही छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर है. आपको खाली क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं वो समझाया गया है. हमेशा हम क्वेश्चन WH क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं, WH सेंटेंसेस के बनाते हैं, WH वर्ड्स के सेंटेंस बनाते हैं. तब हम WH वर्ड होता है यानी क्वेश्चन वर्ड होता है वो हम आगे रखते हैं. I hope every one of you understood. Now let's see chapter number 22, that is capital letters and punctuation. You already know what are capital letters. Capital letters क्या होते हैं ये आप सबको पता ही है. और punctuations क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. Punctuations मतलब वो होते हैं जो हम sentences में साइन देखते हैं, कोई भी मार्क देखते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क. ये सारे होते हैं पंक्चुएशन. इनको हम बोलते हैं पंक्चुएशन यानी साइन. हर कोई सेंटेंस या पैराग्राफ पंक्चुएशन के बिना अधूरा है. कैपिटल लेटर भी एक पंक्चुएशन में ही गिना जाता है. ओके, सो सी द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. यहाँ पे जो हमेशा ये पता ही है, हम छोटे स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है. Pollution is increasing day by day. Do not tease the animals in the zoo. यहाँ पे देखोगे आप T और D दोनों कैपिटल में है. Second, all proper nouns and the adjectives formed from them begin with a capital letter. जो भी नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होते हैं, चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना हो. Every new line of a poem usually begins with a capital letter. अगर हम पोयम लिख रहे हैं तो उसमें हमेशा जो नई लाइन होती है वो कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होती है. मोस्टली कैपिटल लेटर के साथ ही स्टार्ट होती है. द प्रोनाउन आई एंड द वर्ड ओ आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर. हमेशा आई और जो ओ होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. चाहे सेंटेंस के बीच में मिडल में आई आए तो भी हमें उसे कैपिटल लेटर में ही लिखना होता है. Important words in a heading begin with a capital letter.
कोई भी इम्पोर्टेंट वर्ड हो जो हेडिंग हो और उसमें कोई इम्पोर्टेंट वर्ड आता है तो वो हम कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। जैसे आप देखोगे अ टेल ऑफ टू सिटीज में ए तो कैपिटल है ही, फिर टेल का टी, टू का टी और सिटीज का सी। सेम वे द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ पेन में द का टी तो कैपिटल है ही, ऑटोबायोग्राफी का ए और पेन का पी भी कैपिटल है। नाउ वी विल सी मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मार्क्स हम सीखेंगे। देर आर 6 टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क। 6 तरह के पंक्चुएशन मार्क होते हैं। सबसे पहला फुल स्टॉप, सेकेंड इज मार्क ऑफ इंटरोगेशन और क्वेश्चन मार्क, थर्ड mark of exclamation, fourth comma, fifth apostrophe, sixth quotation mark और inverted commas। हम ये बारी बारी से सीखेंगे। ये 6 पंक्चुएशन मार्क होते हैं। सबसे पहला आता है फुल स्टॉप। फर्स्ट वन इज फुल स्टॉप। द फुल स्टॉप इज यूज टू मार्क द एंड ऑफ द सेंटेंस और अ कमांड। हमेशा हम फुल स्टॉप कब यूज करते हैं? जब हम कोई स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, कोई बात बता रहे होते हैं, तब हम फुल स्टॉप लास्ट में यूज करते हैं। सेकेंड इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम कब यूज करते हैं? जब हमें किसी को क्वेश्चन पूछना हो, कोई चीज पूछनी हो, तब हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क हमने देखा था जब हमने चैप्टर किया था इंटरजेक्शंस। उसमें हमने सीखा था कि इंटरजेक्शंस में जब हम कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करते हैं, सेम वे जब हम कोई सडन फीलिंग शो करते हैं तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। या तो एक्सक्लेमेशन मार्क एंड में आता है या इंटरजेक्शन वर्ड के पीछे आता है। फोर्थ इज कॉमा। कॉमा हम तब यूज करते हैं जब हमें छोटा सा पॉज लेना हो, हम सेंटेंस रीड कर रहे हो, हमने सेंटेंस एंड नहीं किया है पर हमें छोटा सा पॉज लेना है दो सेंटेंसेस को अलग करने के लिए, तब हम यूज करते हैं कॉमा। या फिर हम उसको एक और तरीके से भी यूज करते हैं जब हमें ये बताना हो कि हमें कोई लिस्ट देनी हो। हमें अगर 3 से 4 नाम, किसी के नाम या किसी चीज का नाम लेना हो, तो हम उसको बीच में कॉमा लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कॉमा लगा के बता सकते हैं कि ये अलग अलग नाम है। और हम जब एड्रेस लिखते हैं तब एड्रेस को भी हम डिफरेंट करने के लिए कॉमा लगाते हैं। जैसे हमने पहला बिल्डिंग का नाम लिखा, फिर हमने सोसाइटी का लिखा और फिर हमने सिटी का लिखा, तो उसमें बीच में हम कॉमा लगा देंगे ताकि पता चले कि ये बिल्डिंग का नाम है, ये एरिया का या स्ट्रीट का नाम है, फिर ये सिटी का नाम है। इस तरीके से हम कॉमा लगा के डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिफ्थ इज एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी में आप देखोगे कि ऊपर एक छोटा सा कॉमा होता है, ऊपर की तरफ होता है, उसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी हम दो जगह यूज करते हैं। सबसे पहले हम नाउन के पीछे यूज करते हैं। कोई भी नाउन होता है उसके पीछे हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि ये इसको जाती है। जैसे अगर मैंने बोला कि दिस, सी द एग्जाम्पल, टीनाज फ्रॉक इज वेरी प्रिटी। टीना की फ्रॉक बहुत प्रिटी है। जो फ्रॉक है वो टीना की है, टीना को जाती है, उसको बिलोंग करती है। इसलिए जब भी हमें ये दिखाना है, किसी का पोजेशन दिखाना है या किसी की बिलोंगिंग दिखानी है, तो हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं नाउन के पीछे, जिससे हमें पता चलता है कि ये उसकी चीज है। टीना की फ्रॉक बहुत प्रिटी है। टीनाज, टीना एपोस्ट्रॉफी एस, फ्रॉक इज वेरी प्रिटी। उसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? टीनाज फ्रॉक इज वेरी प्रिटी। Second example, children's room should be well decorated. Children apostrophe s, मतलब children के रूम बहुत अच्छे से डेकोरेटेड होने चाहिए। The teachers' flats are close to the school building. अभी आप देखोगे कि टीचर्स में एस के पीछे एपोस्ट्रॉफी लगाया है। तो हमने एस के पीछे क्यों लगाया है? जब भी एक नाउन, किसी भी नाउन के पीछे एस दिया हुआ हो तो हम दोबारा एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते, हम खाली एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं। हम दोबारा एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लिखते अगर नाउन के पीछे एस दिया हुआ है तो।
तो हमने टीचर्स में खाली एपोस्ट्रॉफी लगाई है, एपोस्ट्रॉफी के पीछे एस नहीं लगाया, पर उसका मतलब वही होता है। फ्लैट्स आर क्लोज टू द स्कूल बिल्डिंग, मतलब टीचर्स के जो घर हैं, टीचर्स के जो फ्लैट हैं वो स्कूल बिल्डिंग के पास में है। दूसरा हम एपोस्ट्रॉफी तब यूज करते हैं जब हमें शॉर्ट फॉर्म बताना हो। डू नॉट का डोंट हो जाएगा तो DON एपोस्ट्रॉफी T। इज नॉट का इजंट हो जाएगा तो ISN एपोस्ट्रॉफी T। और आई एम का आई एम हो जाएगा I एपोस्ट्रॉफी M। जब हमें शॉर्ट फॉर्म लिखना हो तब भी हम एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज द इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास किस लिए यूज करते हैं हम? इन्वर्टेड कॉमास को हम कोटेशन भी बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमास हम इसलिए यूज करते हैं, अगर किसी ने कोई बात बोली है और वो हम एग्जैक्ट रिपीट कर रहे हैं। अगर मुझे किसी ने कुछ कहा है, सपोज मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा है कि आई विल नॉट कम टू स्कूल, तो उसने जो बात बोली है वो मैं स्कूल में आके बोलती हूँ, उसके एग्जैक्ट वर्ड यूज करती हूँ, तो वो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में या फिर कोटेशन मार्क में लिखूंगी। इनको इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क भी कहते हैं। ओके, जब हम कोई भी चीज इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा एक तरफ और इन्वर्टेड कॉमा दूसरी तरफ, उसके बीच में लिखते हैं, तब उसका मतलब ये होता है कि ये बात किसी ने कही है, किसी दूसरे ने कही है। सी द एग्जाम्पल, द टीचर सेड लेट मी एक्सप्लेन टू यू द प्रॉब्लम। टीचर ने ये कहा था कि लेट मी एक्सप्लेन टू यू द प्रॉब्लम। ये एग्जैक्ट टीचर के वर्ड्स थे, इसलिए उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। Second, the chief guest said, I am glad to see the result of this school. जो चीफ गेस्ट थे उनके एग्जैक्ट यही वर्ड्स थे कि आई एम ग्लैड टू सी द रिजल्ट ऑफ दिस स्कूल। ये उनके वर्ड्स थे, इसलिए हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया है। दिस इज वेरी इजी चैप्टर, जस्ट आपको पंक्चुएशन मार्क्स थे जो आपको समझने थे। ये साइन होती हैं, इससे हमें सेंटेंस में हमें ब्रेक लेना हो तो हम ब्रेक ले सकते हैं, हम एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं, किसी की बात बोली गई है हम वो दिखा सकते हैं, हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उन सब के लिए पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड।